Good morning, children. Our today's topic is our planet Earth. Earth is the third closest planet to the Sun. It is the only planet where life is known to exist. It is also called the blue planet or the water planet because 3/4 of its surface has water. It has a thick blanket of air called atmosphere surrounding it. This provides oxygen, the gas necessary for the survival of all living things on Earth, and protects the Earth from harmful rays of the Sun. Earth is the third closest planet to the Sun. It is the only planet where life is known to exist. It is also called the blue planet or the water planet because 3/4 of the Earth's surface has water. It has a thick blanket of air called atmosphere surrounding it. This provides oxygen, the gas necessary for the survival of all living things, and it also protects the Earth from the harmful rays of the Sun. अर्थ सन से तीसरा नज़दीकी प्लैनेट है। ये आप इस फिगर से आप समझ सकते हैं। सन है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है। तो सन से यह थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ये वही एकमात्र यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जिंदगी मौजूद है, जहाँ पे जीवन सरवाइव करता है। ठीक है, इस प्लैनेट को हम मतलब अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। मतलब नीला प्लैनेट, नीला ग्रह या पानी का ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका 3/4 पार्ट भाग पूरा पानी से ढका हुआ है। 3/4 पार्ट इज मेड ऑफ वाटर। ये 3/4 पार्ट इज सराउंडेड बाई वाटर। ओके, इसका 3/4 भाग पानी से, पूरी जगह पानी से भरा हुआ है या ढका हुआ है। इस अर्थ के चारों तरफ एक बड़ा सा ब्लैंकेट है एयर का, वायु का बहुत बड़ी सी चादर है, एक तरह से जैसे बोल सकते हैं। जैसे ये आपकी अर्थ है, इसके चारों तरफ इतने पार्ट में ये पूरा एक वायु की बहुत बड़ी चादर है, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर ने इस अर्थ को सराउंड कर रखा है। ये आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यह एटमॉस्फेयर हमारे लिए मतलब हमारे अर्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह सबसे पहली बात तो सन की जो हार्मफुल रेज आती हैं, सपोज ये सन है, इसकी जो हार्मफुल रेज हमारे अर्थ पे पड़ती हैं उससे बचाता है। मतलब सन की जो खतरनाक किरणें, जो किरणें हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उन किरणों को ये सीधे अर्थ में पहुंचने से बचाता है। ठीक है, देखिए ये लेयर एटमॉस्फेयर है, ये सीधे इनकी हार्मफुल रेज को पहुंचने से एटमॉस्फेयर बचाता है। दूसरा, इस एटमॉस्फेयर में एक इम्पॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन पाई जाती है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो वह ऑक्सीजन हम इस एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर ओके, तो इस एटमॉस्फेयर की ये इंपॉर्टेंस है हमारे अर्थ के लिए। ठीक है, क्या है? पहली है कि इंपॉर्टेंट गैस इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। वैसे तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। दूसरा, यह सन की हार्मफुल रेज से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ओके, द अर्थ कैन बी कंपेयर्ड टू ए बॉइल्ड एग। द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. It is made of solid rocks. Below the crust is a thick layer of molten rock called mantle. The center of the earth is called its core. The core is very hot and is full of metals and minerals. Earth can be compared to a boiled egg. उबले हुए अंडे से हम अर्थ को कंपेयर कर सकते हैं। इसकी जो the outer layer of the earth is called its crust, which is made up of rocks. Below the crust is a thick layer of molten rocks called mantle. The center of the earth is called its core. The core is very hot and it is made up of metals and minerals. अर्थ को हम एक उबले अंडे से कंपेयर कर सकते हैं। सपोज ये आपकी अर्थ है, ठीक है, इसके आउटर सरफेस को हम क्रस्ट बोलते हैं। जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे हम रहते हैं, उस भाग को हम क्रस्ट बोलते हैं। जिसमें क्या क्या है? उस क्रस्ट में वाटर्स हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, लैंड्स हैं,
ये सब हमारे क्रस्ट पार्ट में पाए जाते हैं, अर्थ के आउटर लेयर में। ठीक है, क्रस्ट के नीचे जो भाग है वो मोल्टन रॉक से बना हुआ है। मोल्टन रॉक मतलब पिघले हुए पत्थरों का बना है। क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है वो पिघले हुए पत्थरों की बनी है, जिसे हम बोलते हैं मेंटल। इसमें भी 2 लेयर्स हैं। बाहर की लेयर को हम अपर मेंटल बोलते हैं और अंदर की लेयर को हम लोअर मेंटल बोलते हैं। मेंटल के नीचे की लेयर को हम बोलते हैं कोर, जो कि अर्थ का सेंटर है। अर्थ का सेंटर है जिसे हम बोलते हैं कोर। कोर है वो बहुत गर्म भाग है और यह हॉट मेटल्स और मिनरल से बना हुआ है। कोर जो है वो सबसे हॉट पार्ट है अर्थ का। इसके भी 2 लेयर्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। कोर में मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। मेटल्स धातुएं और खनिज लवण, ये हमें कोर से मिलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब धातु निकाला जाता है अर्थ से, तो हम कहाँ से निकालते हैं? इस कोर से ही निकालते हैं। मेटल्स और मिनरल्स को हम इस कोर से ही निकालते हैं, अर्थ को डिग करके। ओके चिल्ड्रन, नाउ this was the planet Earth. Now children, in this much in today's class. In next class we will discuss about the Earth's satellite, the Moon. Thank you.